स्टूडेंट्स, ये वीडियो नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए। आपको पता है आपको संडे का टेस्ट आ रहा है, मास्टर क्लास 3 यूनिट्स आएंगी। कल मैं आपको सारे डिटेल एक अलग से वीडियो में दूंगा। 3 यूनिट कौन सी होंगी? बायोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी। ये टेस्ट सबके लिए फ्री है। सारे स्टूडेंट्स आपने मास्टर क्लास ज्वाइन किया है या नहीं किया, सारे लोग दे सकते हैं। मैं आपको कल ये सारा एक्सप्लेन कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। इस वाले वीडियो में एक स्पेसिफिक चीज आपसे कवर करना चाहता हूं। क्या कवर करना चाहता हूं? इस समय पे टॉपर्स क्या कर रहे हैं, जिनकी अच्छी तैयारी चल रही है वो क्या कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि आप कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से पहली चीज जो टॉपर्स कर रहे हैं उनका एक फिक्स शेड्यूल होता है। फिक्स शेड्यूल का मतलब सुबह 8 बजे उठे, या आप कितने बजे भी उठते हैं, पर रेगुलरली 9 बजे तक फ्रेशन अप हो गए, कपड़े पहन लिए, जिन कपड़ों के साथ सोए थे उनसे ही नहीं पढ़ रहे, नए कपड़े पहन लिए, 2 घंटे पढ़े, 15 मिनट का ब्रेक लिया, 1 घंटे पढ़े, लंच किया, आधा घंटे सो गए, 1-1.5 घंटे पढ़े, किसी फ्रेंड के साथ 1-1.5 घंटे गॉसिप किया, उसके बाद 1-1.5 घंटे पढ़े, आधा घंटे घूमने चले गए, 1 घंटे पढ़े, डिनर किया, 2 घंटे पढ़े, सो गए। इंक्लूडिंग नॉन स्टडी टाइम। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पढ़ने के अलावा, सोने के अलावा आप कुछ ऐसा काम करें जिससे आप फ्रेशन अप हो, नहीं तो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। अभी जितना टाइम बचा है उसके अंदर भी आपको डेली 10 से 11 घंटे पढ़ना है, ठीक है। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज, वीक एरियाज पे फोकस कर रहे हैं रादर देन फोकसिंग ऑन ईच ऑफ द 96 चैप्टर्स। अब जितना टाइम बचा है, आप अपना टाइम उन सारे चैप्टर्स पे वेस्ट नहीं कर सकते हैं जो आपको अच्छी तरह आते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, यदि आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं, उन चैप्टर्स को भूल जाइए। उन चैप्टर्स पे टाइम लगाइए जहां पे चीजें अटकती हैं, उन पे ज्यादा टाइम लगाइए। आपके पास 2 ऑप्शन, आप 96 चैप्टर्स में आधा आधा घंटा बांट दो, या फिर आप जो चैप्टर्स हैं जहां पे तकलीफ है, आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आपको पता है कहां पे प्रॉब्लम है, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, आपके पास डीपीपीज हैं, आपके पास बुकमार्क किए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना, आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स है। वीक एरियाज को पकड़ो, सारी चीज को बार बार करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको डाइजेशन एब्जॉर्प्शन आता है, मत करो अपना टाइम वहां पे स्पेंड, ठीक है। तो एक टॉपर वीक एरिया पे फोकस कर रहा है। और तीसरी चीज, ही हैज डिसाइडेड कि उसकी मॉक टेस्ट डेट्स क्या होंगी। मैं रेकमेंड करता हूं हर 15 दिन में। यदि आपको 7 दिन 10 दिन में देना है, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डेट डिसाइड कर लो कौन कौन सी तारीख को मॉक टेस्ट दोगे, क्या सिलेबस होगा, और डिसाइड कर लो कि आप उस मॉक टेस्ट से पहले सिलेबस ऐसा ले रहे हैं कि आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि ये मॉक टेस्ट आपको कंटिन्यूसली बताता है कौन सी जगह पे फोकस करना है। आप इस समय पे 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे 96 चैप्टर्स पे फोकस नहीं कर सकते हैं। बच्चों, इस चीज को समझ जाइए। मैं यहाँ पे neetprep.com पे, और हमारी कोशिश कंटिन्यूसली ये है आपको फालतू के झूठे वादे और फालतू की स्ट्रैटेजी ना दी जाए। 3 महीने स्ट्रैटेजी, 2 महीने स्ट्रैटेजी, 1 मंथ स्ट्रैटेजी। मेरे हिसाब से सिंपल सी चीज यही है, एक रूटीन है, आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रख रहे हैं, एक टाइम पे सोते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिस्ट्रैक्शन टाइम है, सब सेट है, जिससे आप डेली पढ़ पाते हैं, ठीक है। आप वीक एरियाज पे फोकस रखते हैं और आप रेगुलरली मॉक टेस्ट देते रहते हैं, जिससे आपको कंटिन्यूसली भी अपने वीक एरियाज अपडेट होते रहे। तो इन चीज का ध्यान रख लीजिए, इनके अगेंस्ट अपने आप को इवेल्युएट कर लीजिए और चीजें ठीक रहेंगी। मुश्किल टाइम है, आप घर पे अटक गए हैं, आसान नहीं है। मैं खुद भी स्ट्रगल कर रहा हूं इस डेली रूटीन को मैनेज करने की, पर इस डेली रूटीन को मैनेज करिए। डेली के 10 से 11 घंटे आपको बचे हुए टाइम में पढ़ना है, और उसके हिसाब से करेंगे। मेरे हिसाब से इस समय पे टॉपर्स ये कर रहे होंगे। आप ये सोच लीजिए कि 16 लाख लोग जो एग्जाम लिखेंगे, उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि 14 लाख का तो कोई रूटीन होता ही नहीं है। कभी 8 बजे उठे, कभी 11 बजे उठे, कभी पढ़े, कभी नहीं पढ़े, और दुनिया भर के बहाने रहे। तो असलियत में कंपटीशन तो 2 लाख स्टूडेंट्स के बीच में ही है, और इन 2 लाख में से 40,000 का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, मैं आपको कुछ जादू चीज नहीं बता रहा। जो नॉर्मल चीजें होती है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो आपको ना सिर्फ नीट में सक्सेसफुल बनाएंगी बट लाइफ में सक्सेसफुल बनाएंगी, वही बता रहा हूं। जरा इनके अगेंस्ट अपने आप को इवेल्युएट कर लीजिए, क्या आप ये कर रहे हैं, या फिर आप पूरे 96 चैप्टर पे टाइम वेस्ट करते हैं, कोई शेड्यूल नहीं है, और मॉक टेस्ट वगैरह देखते नहीं है, बस थ्योरी व्योरी पढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और फिर खुद से कहते हैं सर सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा। भाई टेस्ट दोगे तब आपको असलियत पता चलेगी,
ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए, वापस वीडियो को देख लीजिए, होपफुली आप लोग को क्लैरिटी आ गई होगी। मैं आपको यही चीज़ें बार बार रिमाइंड करता रहूँगा, ना सिर्फ आपको 2022 और 2023 के स्टूडेंट्स को भी यही बोलता रहूँगा, एक रूटीन चाहिए, ठीक है, और फोकस चाहिए वीक एरियाज पे, और हर 15 दिन में आप लोग को मॉक टेस्ट रखना है, ठीक है बच्चों।